एकजुट था। फिर बोल भाई दो भाई खाना खान बसे रह जाओ खाना जगह कई द्वार थी, लेकिन मैं मजबूरियां मामने यूं भी खाना पड़ा है, नहीं तो पानी भी नहीं पिया करते और खाना पड़ रहा है। जानकारी पहले तो मैं पूरी थ्योरी बता देता हूं। बिल्कुल ये एक मर्डर केस है जिसको हरियाणा सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर बहन के परिवार को, गांव को और पूरे प्रदेशवासियों को मूर्ख बना के जिसको सुसाइड करार कर दिया कल शाम को। और कल शाम को जो डिगावा में धरना चल रहा था उसको अस्थगित कर दिया। आज सरदार गुरनाम सिंह चरूणी जी और सुरेश कोथ जी जो दो बड़े चेहरे हैं हमारे हरियाणा के किसान लीडर हैं, उनकी अगुवाई में गांव की सहमति से और पूरे भिवानी और दादरी क्षेत्र की सहमति से धरना दोबारा शुरू किया है मनीषा के गांव में। अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ है। दो मांगे रखी हैं आज। पहली मांग सीबीआई की जांच हो, दूसरी मांग बहन मनीषा का तीसरी बार, ये दुर्भाग्य की बात अपने लिए, तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाया जाए। उससे आगे की ये मांग पूरी होने पर अगला विचार फिर धरना कमेटी करेगी। करोड़ जागन जी बता रहे थे बदवा एक किसान का मामला था, प्रधान जी सुरेश कोथ भी थे और ये राजेंद्र कोड़ा, वो राजेंद्र कोड़ा है करनाल में खट्टर सीएम होया करता उस टाइम प्रकाश जी अकेले गए थे और थपकी मारी थी जिस तरह आपका पहलवान नहीं मारा करता दंगल में। नो खट्टर तेरी छुट्टी 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 है, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अभी एक तो हाँ ताऊ जी की माई तड़का मेरा तो मैं सेना बुला दूंगा, छोड़ छोड़ करिए खींच देगी, मेरा तो बुला दूंगा वो सेना भी सब क्या नारा इकट्ठा कर देंगे। बोली बेटी क्या न खा ली तुम्हें, हम हर तो करती घूमा, हर तो करती रवा, हर तो करती जावा, हर की इनकलाब इनकलाब लड़ते लोग और लड़ते लोग मुर्दाबाद। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी बहन अपनी बेटी उसको इंसाफ के लिए बेटी को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। तो भाई रुको 40-45 की बात हुई है, धरना पार्डन की बात नहीं हुई। रुको हाँ भाई पत्रकार वगैरह देखा रोड पे तू की तोड़ है ठीक है। न्यूज डालो है तो देख ले, लाइव सारी वहां आगे खड़ी पाऊंगा मैं। संस्कार कर जाएंगे, मर जाएंगे और मार भी जाएंगे। लोग ना मान लो हम मरा नहीं गए, हम मार भी सका, मर भी सका, हमने कोई कभी नहीं पारी बातेंगे। एक चीज बातेगी आगे का अपना टल बातेगा, मरांगे और मारांगे। सीधी बात भाई को नारे बाजे। पंचायत का ये होया है कि हमारी बेटी का खुद एम्स के डॉक्टर सैंपल ले, वो पोस्टमार्टम, ठीक है ना। इन बातों पे दबावांगे, ई फॉरवर्ड करांगे
एक खुद लड़की का दादा का कहना है, देखिए बेटा इतना बुजुर्ग आदमी समझिए ना, 10-11 दिन तक छाती बहादुर बैठे ना, पर इसे भी आंसुआ पा रहे हमें। इसने जो कहा भाई इसी कोई बात माइक में ना करो जिसमें भाईचारा में पड़े किसी को, समझ गया नहीं, खुद इसका दादा ने कहा, नहीं मैं दोबारा उठू नहीं था। इसलिए मेरी प्रार्थना है भाई, मैं तो जाऊंगा ही, फिर कहूंगा एक बार और सारे भाइयों से बात से याद रख चलिए और कि मैं कह रहा आगे बसन कोई बात नहीं, कोई बात भाई। ये संजय भाई है जिसकी लड़की है, संजय भाई है जिसकी लड़की है, ये कहता है जी हमने पंचायत की बात मंजूर है, जय साहब बोल रहा तो वो भी बात मंजूर है। हमारे सरपंच साहब जिनके साथ नेगोशिएशन चल रही थी, कौन कौन थे संजय बेराव बातचीत में, जिन अफसरों के बातचीत चल रही थी उनने टेलीफोन करके कह दो कमेटी, सरपंच का नाम लेंगे, कमेटी को लीड कर रहा होगा, कोई बात नहीं ये अच्छी बात है। कमेटी या कोई सीनियर आदमी या कोई सरपंच उनकी कह दो भाई पूरा परिवार और पंचायत ये चाहता है हमारी बेटी के एम्स के डॉक्टर सैंपल ले, और सैंपल लेने के बाद हम पूरा समाज दाह संस्कार करें। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर लगातार जो है गुत्थी उलटी हुई नजर आ रही थी। इसको लेकर जो है तमाम जो लोग हैं आसपास के जितने भी या कहें पूरे प्रदेश भर के जो लोग हैं नाराज नजर आते हैं प्रशासन के द्वारा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। जो पीजीआई की जो रिपोर्ट आई थी उससे ये लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब फिलहाल जो लोगों की मांग है कि एक बार फिर से जो है एम्स के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा एक बार फिर से जो मनीषा का सैंपल लिया जाए, और उसके बाद जो है आगे की जो है रणनीति वो रहने वाली है। फिलहाल जो है जो यहाँ का जो संचालन कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर अभी फिलहाल जो यहाँ की कमेटी है, यहाँ के जो लोग उन्होंने क्या फैसला है। जी सर, नाम बताइए क्या है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। मैं शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा का बेटा युद्धवीर सिंह खरेटा। भाई जो आप बता रहे हैं कि जो कमेटी वहाँ गई थी उनके साथ सरकार ने, अधिकारियों ने सबसे पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश करी गई वहाँ, क्योंकि कभी बोलते हैं CIA से फलानी AI से SIT गठित कर लो, भाई इस तरह के बर्मिक जो बातें हैं वो की गई, जो कि अभी तक लिपापोती के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है ये इतनी जो दूर दराज से पूरे देश प्रदेश से जो जनता आई हुई है, ये इसीलिए आई हुई है कि वो कहीं संतुष्ट के लायक नहीं है अभी तक जो तो सरकार के द्वारा। आज की बात करें तो आज कमेटी ने क्या निर्णय लिया है। प्रशासन जो है मनीषा के इलाज को लेकर या कहे जो उसका पार्थिव शरीर को लेकर जो है डिगावा की जो मंडी है उसके बिल्कुल सामने रेस्ट हाउस है वहाँ पर खड़ा है, और कहा जा रहा है कि आज मनीषा का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। भिवानी के DSP SP सब वहाँ पर मौजूद है। इस बारे में क्या ये तो समाचार आपके द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो हमारी कमेटी ने वहाँ जा करके उनके सामने दो बातें रखी थी मेन। तो सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम एम्स हॉस्पिटल दिल्ली होना चाहिए, और जब सरकार के अधिकारियों ने ये बात के लिए बोल दिया भी ठीक है हम करवाएंगे, लेकिन जो सैंपल है वो पहले जो ले रखे हैं उनके आधार पे ही हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो ये बात सबको किसी को भी हजम नहीं हुई। जब कमेटी ने अपने यहाँ धरना स्थल पर आकर के इस बात को रखा तो सभी ने इसको सिरे से नकार दिया, खास करके उस परिवार से जो उसके दादा और उसके पिताजी जो मनीषा के हैं उन्होंने भी नकारा, और कमेटी द्वारा जब जो बात रखी गई तो सबने वो नकार दी। इसमें ये निर्णय लिया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा CBI जांच की मांग है वो यहाँ के लोगों की पूरी की जो बात है वो मान ली गई, तो इस बारे में क्या विचार? देखो जब तक रिटर्न में नहीं आ जाती, जब तक लिखित में नहीं दी जाती ये बातें, तब तक पूरी जनता जो है उसके अंदर आक्रोश है, जब तक लिखित में नहीं होता। और पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने हाँ भरी, लेकिन उसमें पुराने जो सैंपल लिए गए पहले उसके आधार पे उन्होंने करने की हामी भरी, लेकिन हमारे सबका, सर्व समाज का और पंचायत का सभी का फैसला है कि दोबारा से वो सैंपल लिए जाएं। इसके जो पुराने सैंपल हैं उस पर हमें मान्य नहीं है, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ये धरना स्थल ऐसे ही चलता रहेगा। जनता जो है यहाँ जुड़ती जा रही है, अभी जो काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ ही देर बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ इतना जमावड़ा होने वाला है
कि हम सोच भी नहीं सकते। जी धन्यवाद। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ के कमेटी के जो लोग हैं या कहें जाओ यहाँ का संचालन करें, उनका साफ तौर पर यही कहना है मनीषा का एक बार जो एम्स के डॉक्टर है उनके द्वारा सैंपल लिया जाए और उसके द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और फिलहाल इनकी एक जो मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर साफ तौर पर बता दिया है कि बेटी के साथ न्याय होगा, किस प्रकार की कोई ज्यादती नहीं होगी और इसके लिए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और इनकी बातों को मानने के लिए तैयार है।